बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रयोगवाद का अर्थ एवं स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार करते हैं। हिंदी में प्रयोगवाद का जन्म साधारणतः सन 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से हुआ। अज्ञेय ने कवि रूप में दिए गए अपने वक्तव्य में प्रयोग का अर्थ यह कहकर स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति का अनुभूत है उसे समिष्ट तक कैसे उसकी संपूर्णता में पहुंचाया जाए, यह पहली समस्या है जो प्रयोगशीलता को ललकारती है। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में लिखा था कि संग्रहित कवि सभी कविता को प्रयोग का विषय मानते हैं, जो यह दावा नहीं करते कि उन्होंने काव्य का सत्य पा लिया है। केवल अन्वेषी ही अपने को पाते हैं, राहों के अन्वेषी। वस्तुतः अज्ञेय के उपर्युक्त दोनों कथनों से प्रयोगवाद नाम तार सप्तक की कविताओं के लिए प्रचलित हो गया तथा प्रयोगशीलता की चर्चा होने लगी। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में अज्ञेय द्वारा यह कहे जाने के बावजूद कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं हैं, न प्रयोग अपने आप इष्ट या साध्य है, प्रयोगवाद शब्द रूढ़ हो गया। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद के अर्थ को स्पष्ट करते हुए अपनी संपादित कृति हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, प्रयोग तो प्रत्येक युग में होते आए हैं, किंतु प्रयोगवाद नाम उन कवियों के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए बोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन में आई और प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई तथा जिनका पर्यावसान नई कविता में हो गया। प्रयोगवाद का स्वरूप पे विचार करते हैं। पुरानी भाषा, शिल्प, अलंकार, बिंब विधान आदि के स्थान पर नए शिल्प के प्रयोग का आग्रह लेकर जिस काव्य का सृजन किया गया उसे प्रयोगवाद के नाम से अभिहित किया जाता है। प्रयोगवाद में किसी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता का आग्रह नहीं है। इसमें विषय वस्तु की अपेक्षा रूप और शिल्प को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रयोग का संबंध नई विषय वस्तु की खोज से भी है और उस विषय वस्तु को प्रेषित करने के ढंग से भी है। इस प्रकार प्रयोगवाद काव्य में नए दृष्टिकोण को लेकर सामने आया जो पूर्ववर्ती काव्यधारा प्रगतिवाद से भिन्न था। इस धारा की कविता में ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। ये कवि व्यापक जनजीवन के अंकन के फेर में न पड़कर अपने जिए हुए जीवन के ही विभिन्न क्षणों को अंकित करना पसंद करते हैं। प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी हैं। वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। कवियों ने मध्यवर्गीय जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य को बड़ी बौद्धिकता के साथ उद्घाटित किया है। वैसे तो मध्यवर्गीय व्यक्ति जीवन की पीड़ा के अनेक स्तर पर इन कविताओं को उभारा है, किंतु विशेषतया दमित काम वासना की ही प्रधान लक्षित होता है। प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े संघर्षों, बड़े बड़े व्यक्तियों या समुदायों, बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक अर्थात घटना प्रधान काव्य का निर्माण नहीं किया, वरन व्यक्ति के अंतः संघर्षों, क्षणों की अनुभूतियों, सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी संवेदनाओं और मन की स्थितियों को लेकर छोटी छोटी प्रभावशाली कविताएं लिखी, फ्लैश दिए। कविता का मूल प्रश्न विषय की महत्ता या लघुता का नहीं है। मूल प्रश्न है उसे ईमानदारी के साथ जीकर व्यक्त करने का, जिसे प्रयोगवादी कवियों ने भरपूर निभाया।
प्रयोग लोक जीवन से कट गया था। इसमें जीवन के प्रति नकारात्मक अभिव्यक्ति और असफलता के कारण जीवन से अलगाव का भाव ही मुखर हुआ है। प्रयोगवाद की कुछ प्रवृत्तियों पर हम विचार करते हैं। विचारधारा से मुक्ति। प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने वाद के विरुद्ध विद्रोह को प्रयोगवाद की सर्वप्रथम विशेषता माना है। अज्ञ के अनुसार प्रयोग का कोई वाद नहीं है। प्रयोगवादी कवियों का मानना था कि कोई भी वाद या विचारधारा मनुष्य को सत्य तक नहीं पहुंचा सकती है। राजनीतिक पक्षधरता को वे अनावश्यक मानते हैं। उनका प्रश्न है कि जिस विचार दर्शन के सहारे हम जीवन पथ पर चलने का निर्णय करते हैं वह कब तक हमें सहारा देगा, उसका कितना भरोसा किया जा सकता है। सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण। प्रयोगवादी कवि उस सत्य की भी खोज करता है जिसे वह काव्य में व्यक्त करना चाहता है, और उस माध्यम की भी खोज करता है जिसके द्वारा सत्य व्यक्त होता है। अज्ञ की निम्नलिखित पंक्तियों में हम प्रयोगवादी कवियों के दार्शनिक स्तर पर एक चिरंतन सत्य का अन्वेषण पाते हैं। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्त देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। बौद्धिकता की प्रतिष्ठा। प्रयोगवादी कवियों ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को महत्व ही नहीं दिया, अपितु उसे प्रतिष्ठित भी कर दिया। प्रयोगवादियों का लक्ष्य रस के स्थान पर बौद्धिकता है। बौद्धिकता का पूर्ण समर्थन होने से और भावुकता, तुकांतता, गेयता की उपेक्षा होने से कविता गद्यवत हो जाए तो इन्हें कोई चिंता नहीं। बौद्धिकता के कारण ही इस धारा के कवियों ने धर्म एवं ईश्वर पर अविश्वास प्रकट किया। लघु मानव के प्रति सम्मान। प्रयोगवादी कवियों ने इस चराचर जगत के छोटे और क्षुद्र प्राणियों को भी महान, सुंदर और जीवन शिल्पी के रूप में उभारा। उनका जीर्ण शीर्ण रूप मानवीय सौंदर्य का एक नया उपमान प्रतीक बनकर साहित्य में उभरा। अभी तक जिन्हें काव्य में बहिष्कृत किया जा रहा था, उपमान अलंकारिक नहीं समझा जाता था, उन्हें प्रयोगवादी बौद्धिक कवियों ने स्वसम्मान अपनाया। इसलिए कविता में पहली बार चूड़ी का टुकड़ा, बाथरूम, क्रोशिये, गरम पकौड़ी, सायरन आदि प्रतीकों का प्रयोग कुशलता से किया गया। वैचित्र दर्शन। प्रयोगधर्मी काव्य में बौद्धिक व्यायाम और उक्त वैचित्र्य की प्रधानता है। कहीं कहीं यह उनकी मानसिक उलझन को व्यक्त करता है। वर्णन वैचित्र के साथ साथ वर्ण वैचित्र भी दृष्टव्य है। कहीं कहीं यह वैचित्र प्रदर्शन की प्रवृत्ति बड़ी हास्यास्पद है। जैसे अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तो क्या होता, तोता होता। आह्लाद से झूमकर तो ता 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 निश्चय के स्वर में होता 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 होता। व्यंग। प्रथम विश्व युद्धोत्तर काल में अंग्रेजी साहित्य में एक नई प्रवृत्ति ने जन्म लिया, अतः प्रयोगवादी कविता में भी व्यंग्योक्तियों को प्रधानता मिली। इसके माध्यम से कवियों ने सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था पर तीव्र व्यंग किए। पौराणिक प्रतीकों के माध्यम से भारत भूषण अग्रवाल की एक व्यंग कविता वर्णित है। रात मैंने एक स्वप्न देखा, मैंने देखा कि मेनका अस्पताल में नर्स हो गई है और विश्वामित्र ट्यूशन कर रहे हैं। उर्वशी ने डांस स्कूल खोल दिया है, नारद गिटार सीख रहे हैं, गणेश टॉफी खा रहे हैं और बृहस्पति अंग्रेजी से अनुवाद कर रहे हैं। विद्रोह की भावना। प्रयोगवादी कवियों ने कला और भाव दोनों ही क्षेत्रों में अपनी विद्रोह की भावना को मुखर स्वर दिया है। इन कवियों ने कला और साहित्य के उन मानदंडों को अपने साहित्य में स्थान दिया जिनका प्राचीन साहित्य में निषेध है। उन्होंने प्रेम के शाश्वत और सौंदर्यपूर्ण स्वरूप के स्थान पर असामाजिक और कुरूपतापूर्ण स्वरूप को अपनाया।
इस धारा के कवियों ने लोक कल्याणकारी भावना के स्थान पर व्यक्तिगत कुरुचिपूर्ण, अति यथार्थ, नग्न और मांसल देह यष्टि का चित्रण कर अहंगवादी व्यक्तिकता को अपनाकर नवीनता के चक्कर में अटपटे और बेतुके उपमानों को साहित्य में ला पटका। इस संबंध में अजीत कुमार की कविता साहित्य परंपरा एवं कवि रूढ़ियों के विद्रोह की बात करती है। चांदनी चंदन सदृश हम क्यों लिखें, मुख हमें कमलों सरीखे क्यों दिखें। हम लिखेंगे चांदनी उस रुपये सी है कि जिसमें चमक है पर खनक गायब है। हम कहेंगे जोर से मुंह घर अजायब है। निराशावाद। प्रयोगवादी कवि अतीत की प्रेरणा और भविष्य की उज्जवल कामना दोनों से रिक्त केवल वर्तमान पर केंद्रित है। उसका दृष्टिकोण दृश्यमान जगत के प्रति क्षणवादी तथा निराशा में डूबा हुआ है। आओ हम उस अतीत को भूलें और आज ही अपनी रग रग के अंतर को छू लें इसी क्षण, क्योंकि जो कल थे वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। मानवतावादी दृष्टिकोण। प्रयोगवादी कविता में बौद्धिकता के कारण उसका मानसिक क्षितिज अत्यंत विराट हो गया है और उसका चिंतन का क्षेत्र भी विस्तृत हो गया है। चिंतनशीलता एवं विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के कारण प्रयोगवादी कविता का मानवतावादी दृष्टिकोण कुंठित नहीं हुआ है, बल्कि अधिक उदार हो गया है। मुक्तबोध की कविताओं का मूल स्वर प्रतिगामी एवं मानवतावादी है। अब हम प्रयोगवादी कविता के काव्य शिल्प पर विचार करते हैं। भाषा का स्वरूप। प्रयोगवादी कवि भाषा के से भी नवीन प्रयोगों के पक्षधर हैं। इन्होंने अपनी कविताओं के लिए विविध स्थानों से शब्दों का चयन किया है, जैसे विज्ञान, दर्शन, भूगोल, विश्लेषण शास्त्र, ग्रामीण बोली, बाजारू बोली से आदि, जैसे गोरियां, छोरियां, भोरियां आदि। नए प्रतीक विधान। प्रयोगवादी काव्य में यौन वर्जनाओं की अभिव्यक्ति अधिकतर प्रतीकों के माध्यम से हुई है। अन्य प्रकार की दमित इच्छाओं एवं वर्जनाओं की अभिव्यक्ति के लिए विविध प्रकार के प्रतीकों का विधान है। नए उपमान। प्रयोगवादी कवियों ने छायावादी उपमानों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आज की नई परिस्थितियों में प्राचीन रूढ़ उपमान भावनाओं को पूर्ण एवं सही रूप में अभिव्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए नए उपमान प्रयुक्त किए गए, जैसे मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे भुजा हुआ पापड़। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने मध्यवर्गीय रमणी के चित्र में संवेदनाओं को उपमान के द्वारा मूर्त रूप दिया है, जैसे थर्मामीटर के पारे सी जिसमें भावनाएं चढ़ती उतरती हैं। कुछ कवियों ने यांत्रिक उपमानों द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त की। प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। छंद योजना। प्रयोगवादी कवियों ने मुक्त छंद का प्रयोग प्रचुरता से किया। छंद की दिशा में गिरिजा कुमार माथुर के प्रयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। लय को नए रूप में ग्रहण किया गया, जिसमें शब्द के स्थान पर अर्थ की अधिक प्रमुखता है। निष्कर्षतः प्रयोगवाद प्रयोगों से पुष्ट वैचित्र प्रदर्शन का काव्य रहा। यही संतुलित होकर नई कविता में विकसित हुआ। तारसप्तक के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, डॉक्टर रामविलास शर्मा, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय।